ओम नमस्ते। राजमाता अहिल्या देवी योग संस्थान इंदौर से ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। मैं योग शिक्षक धर्मेंद्र जाट, ग्राम खंडवा, जिला तहसील सीहोर, मध्य प्रदेश से। मैं योग में 8 वर्ष का अनुभव पतंजलि योगपीठ से और सूर्या फाउंडेशन संस्था से, योग शिविरों का अनुभव और योगाचार में योगा विज्ञान से 1 वर्ष का डिप्लोमा और 18 माह का योगाचार का डिप्लोमा। आप सब और हम इस भारतवर्ष में आइए योग की इस पावन गंगा में गोता लगाएं। सभी को नमस्ते, प्रणाम। योग के लिए सर्वप्रथम हम जब योग करते हैं तो किसी भी आसन में बैठते हैं, सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन, जिसमें आप अच्छा महसूस करें उसी में बैठें। आइए आप और हम मिलकर सर्वप्रथम जब हम कोई पवित्र कार्य करते हैं तो ईश्वर का नाम लेते हैं। तो 3 बार कमर सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद और मन और बुद्धि को एकाग्रचित करते हुए ईश्वर का सबसे पवित्र नाम ओम का उच्चारण करते हैं। लंबी गहरी श्वास लेते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। कमर सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर, और आइए हम लंबी गहरी सांस लेते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण। प्रार्थना करते हैं गायत्री और मृत्युंजय महामंत्र का। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाय मृत्योन्मोक्षमामृताम्। ओम। जब हम योग प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले ईश्वर का सबसे पवित्र नाम 3 बार ओम का लंबी गहरी सांस लेकर उच्चारण करते हैं और
फिर गायत्री मंत्र का जाप, मृत्युंजय महामंत्र का जाप करते हैं ताकि हमारी मन और बुद्धि एकाग्रचित हो। मन और बुद्धि को एकाग्रचित करते हुए योग प्राणायाम करना चाहिए। योग की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो नियम है उनको आप योग करने से पहले हमें छोटी छोटी सावधानियों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले जब हम योग प्राणायाम करते हैं तो हमारे वस्त्र ढीले होने चाहिए और या तो इतने अच्छे स्वस्थ कपड़े होने चाहिए और शरीर पर कसे हुए नहीं होने चाहिए। जब हम योग प्राणायाम करें तो हमारे शरीर में कोई खिंचाव तनाव नहीं होना चाहिए, चेहरे पर प्रसन्नता और पूर्णतः से एकाग्र मन और बुद्धि को करते हुए योग प्राणायाम करना चाहिए। कमर सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर, चेहरे पर पूर्ण प्रसन्नता, आंखें सहज भाव से बंद जब हम योग प्राणायाम करते हैं तो जब योग प्राणायाम हम करते हैं, योग करते हैं तो सबसे पहले हम बैठने की व्यवस्था हमारे लिए सुनिश्चित करें। दरी या मेट ले सकते हैं और फिर जब हम योग प्राणायाम करें तो मन और बुद्धि को एकाग्र करें। मन बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए तो पूर्ण लाभ मिलता है। आइए हम योग करने से पहले शरीर को योग के लिए अनुकूल बनाने के लिए योगिंग जोगिंग करते हैं। थोड़ा सा शरीर को हम योगिंग सब खड़े होंगे और हल्की फुल्की योगिंग करेंगे। श्वासों का श्वासों पे ध्यान। गहरी गहरी श्वास गहरी श्वासों के साथ योग प्राणायाम हमारे सामर्थ्य के हिसाब से करना चाहिए। जिसका जितना सामर्थ्य हो, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। दोनों पैर खोलें, दोनों पैर में थोड़ा सा फासला। हथेलियों को आसमान की ओर ले जाएं और देखें।
पैर खोलें। ऐसे ये हमने जॉगिंग किया। जॉगिंग किया हमने। शरीर में गर्माहट आती है, जब हम गर्मी आती है तो फिर योग करने के लिए हमारे शरीर के सारे अंग, मांसपेशियां सब सुचारू रूप से कार्य करने लगती है, और फिर हम जो भी प्राणायाम, आसन, ध्यान करते हैं वो पूर्ण हमें लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए आप सभी, अब हम सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास करते हैं। 12 आवृत्तियां हैं सूर्य नमस्कार की। तो हम 12 प्रतिदिन स्वस्थ व्यक्ति को जो भी सूर्य नमस्कार 15 से 25 बार लगाते हैं, उनका शरीर सुडौल होता है और शरीर के संपूर्ण व्यायाम होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने अथाह तपस्या कर कर प्राचीन काल से सूर्य नमस्कार को संपूर्ण व्यायाम का समावेश करते हुए सूर्य नमस्कार हमें प्रदान किया है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें भारतवर्ष में जन्म मिला है। ऋषि ऋषिकाओं का देश भारत है। तो हमारे सब ऋषि मुनियों ने अथक परिश्रम किया, और अथक परिश्रम करने के बाद में सूर्य नमस्कार प्राणायाम को हमारे जीवन में किया। तो आइए अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। 12 आवृत्तियां होती हैं। सबसे पहले नमस्कार की मुद्रा में खड़े होंगे और श्वासों का श्वासों पर ध्यान, श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे। और कुछ सावधानियां हैं, जिनको कमर में दर्द हो, स्पाइनल मेरुदंड में, वो पीछे झुकने, आगे झुकने वाले आसन और प्राणायाम ना करें, और अपने सामर्थ्य के हिसाब से सब प्राणायाम करना है, जितना आपका बल हो। कोई अधिक कर सकता है, कोई कम कर सकता है, कोई जवान है, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चे हैं, तो वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से योग प्राणायाम करें। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अधिक करना है, जितना आप करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। आइए अब सूर्य नमस्कार की मुद्रा में खड़े होकर श्वास को भरते हुए पहला अभ्यास। 2, सांस छोड़ते हुए 3 सामने झुकेंगे और उल्टा पैर पीछे ले जाएंगे, गर्दन सामने, सीधा पैर भी पीछे ले जाएंगे। 3 में पर्वत आसन की मुद्रा में रहेंगे, और 4 में जमीन से सटाते हुए शरीर को लाएंगे। 5 में पुनः सामने। सूर्य नमस्कार के आगे 5 बार सूर्य नमस्कार करेंगे हम इसे। पीछे दोनों पैर जमीन से टिके हुए, सामने पर्वत आसन में। एक, 2, सूर्य नमस्कार करने के बाद में हम सीधे खड़े हो जाएंगे। श्वासों का श्वासों पे ध्यान रखेंगे। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। ऐसे सूर्य नमस्कार के हम प्रतिदिन 15 से 25 अभ्यास करें। 12 बार करने को एक आवृत्ति कहते हैं। एक बार 12 स्थिति होती है सूर्य नमस्कार की, उसको एक आवृत्ति कहते हैं। तो ऐसे हमें
25 आवृत्तियां या 15 आवृत्तियां निश्चित रूप से प्रतिदिन करते हैं तो हमारे शरीर को पूर्ण लाभ मिलता है। शरीर सुडौल होता है, कलाइयाँ मजबूत होती हैं, भुजाएं मजबूत होती हैं, कंधे मजबूत होते हैं, स्पाइनल मजबूत होती है और हमारे चर्म रोग दूर होते हैं, जंघाएं मजबूत होती हैं, पिंडलियां मजबूत होती हैं, शरीर का संपूर्ण विकास होता है सूर्य नमस्कार से। तो युवाओं को तो सूर्य नमस्कार प्रतिदिन 20 से 50 बार लगानी चाहिए। चलिए अब हम बैठ जाते हैं, वृजासन में बैठ जाइए सभी। अब हम वृजासन में बैठकर आसन करते हैं। सबसे पहले वृजासन में ऐसे बैठ जाएं, कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ ऐसे घुटनों पर रखें। अब आसन करते हैं हम। 4 आसन सामने बैठ के करने वाले हैं और 4 आसन उधर के बल, 4 आसन पीठ के बल, ऐसे 12 आसन हम 12 आसनों का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले मंडूका आसन। दोनों हाथ ऐसे लीजिए और मुट्ठी बंद कीजिए, अंगूठा अंदर कीजिए और नाभि के पास में ऐसे, नाभि के पास में श्वास भरते हुए छोड़ते हुए सामने झुकेंगे। श्वास लेते हुए ये, इससे मंडूका आसन डायबिटीज के पेशेंटों के लिए, डायबिटीज के पेशेंटों के लिए सर्वोत्तम आसन है। इस आसन से मधुमेह, डायबिटीज, शुगर और पैनक्रियाज, छोटी आंत बड़ी आंत में प्रॉब्लम, अपनी स्थान से नाभि का खसक जाना, इन सब के लिए मंडूका आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इसके 3 अभ्यास हम नियमित करें, कम से कम एक आसन पर 1 मिनट रुकने का अभ्यास करें। ऐसे श्वास लें, दोनों नाभि के बीचों बीच, नाभि को बीच में रखना है, दोनों हाथ ऐसे हाथ खोलें और अंगूठे को अंदर करते हुए ऐसे मुट्ठी बनाए और यूं हाथ घुमाएं ऐसे, और नाभि को बीचों बीच करते हुए श्वास लेकर छोड़ दें और फिर सामने की ओर झुकें। और ध्यान रहे कि हमारी एड़ियां नितंब से टिकी रहे, नितंब उठे नहीं। और श्वासों का श्वासों पे ध्यान विधिवत करने से निश्चित रूप से लाभ मिलता है। और फिर धीरे धीरे वापस। मंडूका आसन के बाद अब हम शशांक आसन करते हैं। दोनों हाथ ऊपर, श्वास खींचते हुए श्वास को नीचे छोड़ते हैं। दोनों कोहनियां जमीन से सटी हुई, गर्दन जमीन पर, मस्तिष्क लगा हुआ, और ध्यान रहे कि नितंब से दोनों एड़ियां टिकी रहे, उठे नहीं। दोनों हाथों को वापस लाना। शशांक आसन से पैनक्रियास, छोटी आंत बड़ी आंत ठीक होती है, पेट सबल होता है, मजबूत होता है और पाचन क्रिया मजबूत होती है, जठर अग्नि प्रज्वलित होती है, जठर अग्नि ठीक होती है। ऐसे हम 2 बार 3 बार अभ्यास करेंगे। अब वक्रासन। वक्रासन, दोनों पैर सामने खोलेंगे और
सीधा पैर उल्टे पैर के घुटने के पास ऐसे रखें और सीधा हाथ पीछे और उल्टा हाथ सीधे पैर के पास में ऐसे लाकर रख देंगे, इसको वक्रासन, और गर्दन धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे। श्वासों पे ध्यान करें। फिर धीरे धीरे गर्दन वापस लाएं और जो पैर करता है इसकी स्थिति बदल लें, विपरीत कर। सीधा पैर सीधा होगा, उल्टा पैर सीधे पैर के घुटने के पास और सीधा हाथ उल्टे पैर के पास में ऐसे, और गर्दन फिर पीछे की ओर। इससे हमारे अमाशय, पेट में मरोड़ होना, पेट दर्द होना और हमारे मसल्स सब रिकवर होते हैं, यानी कि मजबूत होते हैं। और धीरे धीरे वापस लाएं। हमें प्रत्येक आसन पर 1 मिनट का रुकने का अभ्यास करना है। 1 मिनट तक निश्चित रूप से आसन पर रुकना है। अब हम फिर दंडा आसन में बैठेंगे और गोमुख आसन करेंगे। गोमुख आसन, सीधा पैर नितंब से ऐसे ही, यहाँ नितंब से टिकी हुई एड़ी ऐसे, और सीधा पैर उल्टे पैर पर ऐसे रखेंगे ऐसे, और सीधे हाथ को ले जाते हुए ऐसे श्वास भरते हुए और पीछे ज्वाइंट कर देंगे ऐसे ऐसे। ये हाथों को दोनों को आपस में सटा देंगे ऐसे, ये, और हाथ सीधा, बिल्कुल गर्दन सीधी और दोनों पैर नितंब से ऐसे टिके हुए ऐसे। इसको बोलते हैं गोमुख आसन। इससे हमारी पिंडलियां, जंघाएं, भुजाएं और हृदय वक्ष यानी कि हमारा सीना मजबूत होता है और इससे हमारे शरीर में तंदुरुस्ती आती है। बहुत ही अद्भुत आसन है, गोमुख आसन बोलते हैं इसको। फिर आ जाएं, ऐसे हाथ वापस लाएं और इसी को विपरीत करें, दूसरी दिशा से करें। जैसे ये किया था ऐसी विधि यही रहेगी। पैर चेंज हो जाएगा, सीधा पैर नीचे होएगा, उल्टा पैर ऊपर होगा, और फिर ऐसे हाथ हम लेके जाएंगे और ये ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। दोनों हाथों को आपस में टोचन कहते हैं ना, टोचन करना, ऐसे टोचन कर देंगे ऐसे फिक्स, और हाथ कोनी बिल्कुल गर्दन की सीध में। श्वासों का श्वासों पे ध्यान। हम अगर मन और बुद्धि को एकाग्रचित कर कर प्राणायाम योग करते हैं, आसन करते हैं, तो निश्चित रूप से पूर्ण लाभ मिलता है। मन ही मन में गायत्री, ओमकार और मृत्युंजय महामंत्र का जाप करिए। ओमकार चलते रहिए, पूर्ण शांति के साथ में मन और बुद्धि को एकाग्र करते हुए सहज भाव से। हमारे सामर्थ्य के हिसाब से हमें योग प्राणायाम करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना है। जिसका जितना सामर्थ्य है उतना योग प्राणायाम करना है। उससे जो जितनी देर योग प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, उतना ही लाभ मिलता है, जबरदस्ती से लाभ नहीं मिलता। अभी हमने 4 बैठ के करने वाले आसन किए, अब उधर के बल लेट कर, यानी कि लेट कर करने वाले आसन, पीठ के बल। लेट गए, सीधे लेट जाइए जमीन पर। मरकट आसन मेरुदंड के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। दोनों पैरों को नितंब के पास ऐसे टिकाएं और दाहिने हाथ की ओर दोनों पैर और बाहीं ओर गर्दन ऐसे। ये मरकट आसन का मरकट आसन। फिर दूसरी दिशा, बाहीं ओर
दाहिनी और गर्दन दोनों पैर एक साथ, पैर मुड़े नहीं, गर्दन विपरीत दिशा। फिर पुनः आ जाए। अब पेट के बल लेट के करने वाले आसन है भुजंग आसन बोलते हैं इसको। भुजंग आसन, दोनों हाथ भुजाओं के समानांतर, पैर सीधे और गर्दन और रीढ़ की हड्डी एक सीध में रखना है और श्वास भरते हुए। स्पाइनल रीढ़ की हड्डी मेरुदंड के लिए अद्भुत आसन है। जिनको ज़्यादा दर्द हो वो झटके से नहीं करना है, श्वास भरते हुए सामने जितना हो सके शरीर को तानेंगे रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस। ये भुजंगासन, इससे हमारी कलाइयाँ भुजाएं मजबूत होती हैं, सीना मजबूत होता है और रीढ़ के हड्डी के जितने भी रोग हैं, स्लिप डिस्क होना और मांसपेशियाँ आपस में चढ़ना, इन सब के लिए अद्भुत भुजंगासन। वापस इसी का भाग दूसरा। दोनों हाथ, बायां हाथ नीचे दायां ऊपर और श्वास भरते हुए, विधि वही रहेगी, गर्दन को खींचते हुए श्वास भरते हुए ऊपर। किसी भी आसन पर हमें 1 मिनट तक का रुकने का अभ्यास करना है। हाथ को बदल लेंगे, जो हाथ ऊपर था वह नीचे हो जाएगा और फिर पुनः वही विधि। भुजंग आसन का भाग 2 है ये। अब भुजंग आसन का भाग 3। दोनों हाथ भुजाओं के समानांतर रख लें और श्वास भरते हुए पैर दोनों सटे हुए और सामने से हवा में हाथ रखेंगे, सामने से। फिर धीरे धीरे वापस। भुजंग आसन के भाग 3 हो गए। अब यहीं पे हम धीरे से स्वस्थ हो जाएंगे। थोड़ा सा रिलीफ करेंगे 60 सेकंड के लिए और फिर पुनः बैठकर अब हम शीर्ष आसन का अभ्यास करेंगे। शीर्ष आसन का अभ्यास किसी के भी नेतृत्व में करें। आपको यदि शीर्ष आसन नहीं आता है तो पहले दीवार के सहारे तकिया ले लें और एक कोई भी हमारे सहयोगी के मार्गदर्शन में हम शीर्षासन का अभ्यास करें। यदि हमें शीर्षासन नहीं आता है, आसनों का राजा कहा जाता है शीर्षासन। शीर्षासन करने से हमारी गर्दन मजबूत होती है, बाल नहीं झड़ते हैं, मस्तिष्क में जितने भी रोग होते हैं वो ठीक होते हैं। तो इसलिए शीर्षासन आसनों का राजा कहा जाता है। आप ध्यान दें कि आपको यदि शीर्षासन नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अर्ध हलासन करें और आप शीर्षासन नहीं लगा पा रहे हैं तो किसी के भी नेतृत्व में लगाएं आप, या तो आपके कोई सहयोगी हों या योग शिक्षक हों। ऐसे आप नहीं लगाएं, नहीं तो गर्दन में मोच आ सकती है। ये विशेष आप सावधानियां रखें। शीर्षासन का अभ्यास करेंगे।
यहीं पर हम वृक्षासन भी लगा सकते हैं। यहीं पे हम नमस्कार मुद्रा भी लगा सकते हैं। यहीं पे हम आसन भी लगा सकते हैं, सिद्ध पद्म आसन। अब धीरे से पुनः वापस आ जाते ऐसे। शीर्षासन लगाने के बाद 1 मिनट के लिए वज्रासन में बैठ जाते हैं। जिनको आंखों के चश्मे लगे हैं और जिन्हें आंख में कोई प्रॉब्लम है वे शीर्षासन का अभ्यास ना करें, और धीरे धीरे जब उनकी आंखों की समस्याएं ठीक हो जाए तो फिर शीर्षासन का अभ्यास करें। शीर्षासन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। यदि आप करते हैं तो आपके मानसिक विकारों का दमन होता है, और आपके जो मस्तिष्क के रोग होते हैं, बाल आपके सफ़ेद नहीं होते हैं जल्दी, बाल काले ही बने रहते हैं और मुलायम होते हैं। आइए अब शीर्षासन के बाद में अब हम प्राणायाम करते हैं। हमने सूर्य नमस्कार, योगिंग जोगिंग और 12 आसन किए। अब उसके बाद में सूर्य नमस्कार करने के बाद में फिर हमने प्राणायाम, अब आसनों के बाद में अब प्राणायाम करते हैं। अब हम शरीर की सारी समस्त मांसपेशियां हमारी सुचारू रूप से काम करने लगती हैं। तो अब मन प्रसन्न और तन प्रसन्न। आइए आप और हम मिलकर दोनों हाथ घुटनों पर रखिए, कमर सीधी। किसी भी आसन और प्राणायाम को करने के लिए हमें कमर और गर्दन को सीधा रखना है। मेरुदंड, स्पाइनल, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है और सहज भाव से, आंखें कोमलता से बंद, कोई दबाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, और पूर्ण कोमलता के साथ में आंखों को बंद कीजिए। आइए सर्वप्रथम हम भस्त्रिका का अभ्यास करते हैं। कुछ सावधानियां हैं, उनका आप विशेष ध्यान रखिए। जिनका बीपी हाई हो वो तीव्र गति से भस्त्रिका का अभ्यास ना करें। जिन्हें श्वास दमा की शिकायत है वो भी तीव्र गति से भस्त्रिका का अभ्यास ना करें, वे धीरे धीरे करें। और 8 साल से या 12 साल से कम उम्र के बच्चे भी तीव्र गति से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास ना करें। हम जब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर में गर्माहट आती है, और भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ, भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे हार्ट के ब्लॉकेज खुलते हैं, हार्ट को लड़ने की ताकत मिलती है, लंग्स मजबूत होते हैं, और हमारे सारे हार्ट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वे सब ठीक होते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम यदि आप निश्चित रूप से सुबह 5 मिनट करते हैं तो सारे रोगों का नाश हो जाता है। आइए हम श्वास को डायफ्राम में भरना, फेफड़ों तक भरना और छोड़ना है। देखिए भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे।
ऐसे भस्त्रिका का अभ्यास। भस्त्रिका के बाद में कपाल भांति प्राणायाम। कपाल भांति प्राणायाम की विधि है पेट के द्वारा श्वास को बाहर धकेलना है। इसके अद्भुत लाभ हैं। आपका पेनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत सबल होती है, यानी कि मजबूत होती है। जठर अग्नि प्रज्वलित होती है, जठर अग्नि तीव्र होती है। जठर अग्नि से ही हमारा भोजन पचता है और वही हमारे भोजन को पचाकर शरीर के सारे अंगों को प्रदान करती है। तो उससे हमारी जठर अग्नि प्रबल होती है और पेट की जितनी भी समस्याएं, खट्टी डकार आना, और अद्भुत लाभ है इसके। क्या क्या लाभ हैं? कपाल भांति प्राणायाम करने से हमारे मुंह पर, यानी कि चेहरे पर चमक आती है और कांति आती है और हमारे फोड़े फुंसियां ठीक होते हैं। एड्स, कैंसर, ऐसे असाध्य रोगों से कपाल भांति प्राणायाम से लाभ मिलता है। हमें निश्चित रूप से सुबह शाम 15-15 मिनट कपाल भांति प्राणायाम यदि करते हैं तो अद्भुत लाभ मिलता है। लेकिन ध्यान रखें कि कपाल भांति प्राणायाम करने से पहले हमें 4 से 5, कम से कम 5 से 6 घंटे, कोई सा भी प्राणायाम करें तो 5 से 6 घंटे पहले भोजन करना, खाली पेट प्राणायाम करना है हमें, इनका विशेष ध्यान रखें। और जिनके पेट के ऑपरेशन हुए हैं वो कम से कम 8 से 10 महीने तक कपाल भांति प्राणायाम का अभ्यास ना करें। माता बहनें मासिक धर्म के समय कपाल भांति प्राणायाम का अभ्यास ना करें। कपाल भांति प्राणायाम पेट के द्वारा श्वास को बाहर धकेलना है। देखिए, और कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें सहज भाव से बंद, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। कपाल भांति प्राणायाम तीन प्रकार से हो सकता है, तीव्र, मध्यम और धीरे। तीनों प्रकार से कपाल भांति प्राणायाम। जब तक आप अभ्यासरत नहीं हो, धीरे धीरे कपाल भांति प्राणायाम कीजिए। श्वासों का श्वासों पे ध्यान। ऐसे यदि हम कपाल भांति नियमित 10 से 15 मिनट करते हैं तो हमें निश्चित रूप से लाभ मिलता है। और यदि आपको कोई बड़े रोग हैं, बड़े असाध्य रोग है, तो उनमें भी कपाल भांति प्राणायाम, जैसे कैंसर है, एड्स है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है आपका, तो इन सब में अद्भुत आप योग प्रशिक्षक के नेतृत्व में कीजिए। 1-1 घंटा कीजिए कपाल भांति प्राणायाम। जब आप अभ्यासरत हो जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा। कैंसर की गांठें आपके शरीर में यदि गांठें हैं तो कपाल भांति प्राणायाम करते करते आपको पता भी नहीं होगा कि कब वो गांठें खुल गई और आप स्वस्थ हो जाएंगे। आइए अब हम अगला प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लाभ हैं 72,72,10,201 नष्ट नाड़ियों को परिशुद्ध करने का कार्य करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप समझ लीजिए कि कितना अद्भुत प्राणायाम है। इस धरा पर भगवान ने हमें आने से पहले सारी व्यवस्थाएं दी, सिर्फ हमें करना है। आलस्य को छोड़ना है, प्रमाद को छोड़ना है, ईर्षा, राग, द्वेष, छल, कपट, छिद्र को छोड़ना है। और योग एक सार्वभौमिक, सार्वभौतिक, आद्य दैविक जीव त्रिवेणी है योग। योग में जो भी हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है, तन की शक्ति बढ़ती है और हमारे कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। योग अद्भुत है। ईश्वर ने हमें ये अद्भुत उपहार दिया है, इसलिए हमें प्रतिदिन ईश्वर का प्रातः काल में धन्यवाद भी करना चाहिए और पूर्ण कृतज्ञता के साथ उस ईश्वर का, परम पिता परमेश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए। तो आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। सीधा हाथ लेंगे, सीधी नासिका पलट को बंद करेंगे, हाथ को सीधा रखेंगे और उल्टी नासिका से धीरे धीरे श्वास खींचेंगे। श्वास जिस नासिका से लेते हैं उसी से छोड़ते हैं। देखिए, अब इस नासिका को बंद करेंगे और उल्टी से छोड़ेंगे। अब उल्टी से लेंगे और सीधी से छोड़ेंगे। ये एक चक्र हुआ। ऐसे हमें 15 मिनट तक बिना रुके हुए 10 से 15 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। शरीर के संपूर्ण रोगों के लिए, 99% रोगों के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम अद्भुत है। जैसे आजकल शिक्षा पद्धति में कंप्यूटर को कॉमन कर दिया है, कंप्यूटर के बिना आपको कहीं पे भी जॉब नहीं प्राप्त होती है, इसी तरह यदि आपको शरीर के कंप्यूटर को स्वच्छ रखना है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम 10 मिनट सुबह, 10 मिनट प्रातः कीजिए। आप किसी भी रोग से नहीं गिरेंगे।
श्वासों का श्वासों पे ध्यान, मन और बुद्धि एकाग्र। जब हम योग प्राणायाम करते हैं, करते रहिए मन और बुद्धि को एकाग्रचित करते हुए। जिससे शुरू करते हैं उसी पर समाप्त करें। अब अगला प्राणायाम है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम भी अद्भुत है। भ्रामरी प्राणायाम करने से माइग्रेन, सिर दर्द, चक्कर आना, आधा सीसी सिर दर्द, घबराहट और बेचैनी होना, इन सब के लिए भ्रामरी प्राणायाम अद्भुत है। और कोई बेटा या बेटी जो पढ़ने लिखने के समय में अपना जो पढ़ते लिखते हैं, जो हमारे शिक्षक हमें पढ़ाई के लिए घर पे देते हैं, वो हम भूल जाते हैं। यदि निश्चित रूप से आप 5 से 10 बार भ्रामरी प्राणायाम का यदि अभ्यास करते हैं तो भूलने की समस्या भी आपकी खत्म हो जाती है। दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ से कानों के छिद्र बंद करते हुए, बेटा बोलो मत, करते हुए आंखों पर उंगलियां, छोटी उंगली भाल पर, और श्वास भरते हुए जैसे भौरा गुंजायमान करता है, नाद करता है, ऐसे हमें गुंजन करना है। ऐसे भ्रामरी का अभ्यास करना है। जितना अधिक करेंगे उतना अधिक लाभ। आइए अब हम प्रणव करते हैं। प्रणव 3 बार लंबी गहरी श्वास और ओम का उच्चारण करेंगे। अब हम मेडिटेशन यानी कि ध्यान करते हैं। जितना महत्वपूर्ण हमारे शरीर को जागृत करने के लिए, समस्त मांसपेशियों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए हम जोगिंग, सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम करते हैं, उसी प्रकार ध्यान हमारे मस्तिष्क को सारे रोगों से मुक्त करता है। चिंता, तनाव, अरुचि, चिड़चिड़ापन, इन सब से हमें ध्यान में अद्भुत लाभ मिलता है। तो आइए मन और बुद्धि को एकाग्र करते हुए रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल मेरुदंड सीधा, दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें सहज भाव से पूर्ण प्रसन्नता के साथ बंद कीजिए और उस परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूपानंद अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करते हैं। मन ही मन में, और कोई चिंता नहीं, कोई दुविधा नहीं। हमारे बीचों बीच जहाँ हमारे मस्तिष्क पर मूलाधार से लेकर अस्तान तक और आज्ञा चक्र से लेकर केंद्र तक, हम मस्तिष्क के बीचों बीच जहाँ पर भाल पर तिलक लगाते हैं, वहाँ पर ध्यान को केंद्रित करते हुए ध्यान करते हैं 1 मिनट के लिए।
हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमारी नासिका पलट के सामने कोई रुई रखी है, वह भी नहीं हिलती। इतनी सूक्ष्म सांस हमें लेना है और ईश्वर को, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना है। ओमकार में होना है, सारे शरीर में, हमारे रोम रोम में ओमकार समाया हुआ है। कोई चिंता नहीं, कोई दुविधा नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए अभी हाल ही में आपको साक्षात उस पार ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। यदि हम मेडिटेशन ध्यान करते हैं तो एक दिव्य ज्योति हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच जलती है। वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही सच्चिदानंद स्वरूपानंद पार ब्रह्म परमेश्वर है। जब आप ईश्वर के सानिध्य में होते हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। और ऐसे जब हम ध्यान लगाते हैं तो सारे रोगों का नाश हो जाता है। आप रोगी नहीं हैं, आप भोगी नहीं हैं, आप दरिद्री नहीं हैं, आप राम कृष्ण की संतान हैं और हम उन्हीं के अनुयायी हैं, हम उनकी संतानें हैं। तो क्यों नहीं हम भी उनके जैसे बने और उनके जैसे ही स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, निरोग रहें। आइए इसी भावना को लेते हुए हम ध्यान करते हैं। 1 मिनट के लिए शांत भाव से मन और बुद्धि को केंद्रक कीजिए, एक स्थान पर लगाइए। शांति पाठ। ओम ध्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधयो शांति, वनस्पते शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व ओम शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़िए सहज भाव से। जब तक गर्माहट नहीं आए दोनों हाथों को आपस में रगड़िए और दोनों हाथों को, हथेली को आंखों से स्पर्श करते हुए पूर्ण सहजता के साथ चेहरे पर हाथ को फेरिए और प्रसन्नता के साथ धीरे धीरे आंखें खोलिए। ऐसे आइए अब दोनों पैरों को सामने खोली लीजिए। सूक्ष्म व्यायाम। हम जब योग प्राणायाम करते हैं तो पैरों में झिन्नाटी आती है, ऐसे पैरों में विपरीत दोनों साइड में बटरफ्लाई करेंगे थोड़ी देर के लिए। इससे हमारे क्या अंग, जो किसी किसी को झिनझिनाहट आती है पैरों में, उनका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता तो वो ठीक होने लगता है। बटरफ्लाई आसन कीजिए, तितली आसन बोलते हैं इसको, बटरफ्लाई। चलिए अब हम ब्रजासन में बैठ जाते हैं। ऐसे बैठिए और देखिए एक ईश्वर की अद्भुत क्रिया। आज हम आपको हास्यासन का अभ्यास कराते हैं। हास्यासन करने से मन प्रसन्न, चित्त प्रसन्न और मन में पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी का नाश होता है। देखिए इस धराधाम पर बहुत लोगों के पास में अथाह पैसा है, इतना धन है कि उन्हीं को, किसी किसी को तो पता ही नहीं है, लेकिन जो प्रसन्नता होती है मन और बुद्धि की और ईश्वर प्राप्ति की, वह किसी किसी को मिलती है, विरलों को ही मिलती है। तो आइए वही आज हम प्राप्त करने के लिए मिलकर हास्यासन का अभ्यास करते हैं। चेहरे पर प्रसन्नता, पूर्ण खुशी के साथ में झूम के ठेके लगा लगा कर ऐसे हास्यासन का अभ्यास करते हैं कि जैसे आज हमसे सुखी कोई नहीं है इस धराधाम पर, इस परमात्मा की धरती पर, इस धराधाम पर, जो हम सब मिलकर हास्यासन का अभ्यास करते हैं। खूब झूमकर मस्ती में मस्त होकर हास्यासन का अभ्यास करते हैं। सारे दुख तकलीफों को छोड़ दीजिए, सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए। आज ही आपके शरीर के अंदर पूर्ण पॉजिटिविटी होती है और पूर्ण आप दिन भर स्वस्थ रहते हैं, तरोताजा रहेंगे। इसी के साथ में हम हाथ ठेके लगा लगा कर खुलकर मस्ती में हास्यासन का अभ्यास करते हैं। हंसिए। देखिए
पैसों से धेलों से कहीं से भी हंसी नहीं आती है। इसलिए यहाँ फ्री में भगवान हंसी, और उस परमात्मा को शुक्रिया करना चाहिए कि जिन्होंने हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है। तो चलिए हंसिए। इसी के साथ में आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। राजमाता अहिल्या देवी योग संस्थान इंदौर की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपका अमूल्य समय दिया। ओम नमस्ते।